नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। करोड़पति पोर्टफोलियो बनाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। जस्ट 3 सिंपल टिप्स ट्रिक्स आपको याद रखनी है। इस वीडियो के एंड में एक आपको प्रो टिप भी बताऊंगा। इन एडिशन टू दीज 3 सिंपल ट्रिक्स आपको ये फॉलो करना है, आपका पोर्टफोलियो विल बी अ विनिंग पोर्टफोलियो। आजकल काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ट्रेंडिंग है, काफ़ी सारे लोग पूछते रहते हैं कि अपना P&L दिखाइए, अपने पोर्टफोलियो का प्रॉफिट दिखाइए। सो आप लोगों के लिए दोस्तों मैं आपको मोटिवेट कर सकूं विद माय परफॉर्मेंस, इसलिए मैं आपको अपना पोर्टफोलियो का प्रॉफिट दिखाता हूं। अदरवाइज प्रॉफिट एंड लॉस देखने से, किसी का प्रॉफिट देखने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ना आपको कोई बेनिफिट होने वाला है, ना आप उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने तो जब खरीदा था तब तो आपने खरीदा नहीं। आज मेरा प्रॉफिट देख करके आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, बट एट द सेम टाइम आपको मोटिवेशन जरूर मिलेगा कि आज नहीं तो कल आप सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉफिट्स रेप्लिकेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप ये सिंपल तरीके अपनाएं जो कि मैंने अपनाया। वेरी वेरी सिंपल तरीका है, वेरी वेरी इजी टू इंप्लीमेंट तरीका है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। दोस्तों, पोर्टफोलियो बनाने से पहले सबसे पहली चीज़ आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें और कहां पर इन्वेस्ट करें। इसका मैंने सिंपल वीडियो कल भी बनाया था, यू मस्ट वॉच दैट वीडियो। नंबर 1। नंबर 2, इसमें और थोड़ा सा एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं तो कौन से अच्छे स्टॉक्स को सिलेक्ट करें, उसके लिए मैंने फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट बना रखी है। नंबर 3, कौन से अच्छे स्टॉक्स को कौन से सही प्राइस पे बाय करें, बॉटम आउट प्राइस पे बाय करें, उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट बना रखी है। लेकिन अगर आपको ये तीनों काम नहीं करने, अगर ये तीनों काम भी नहीं करने और फिर भी विनिंग पोर्टफोलियो बनाना है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो क्या विनिंग पोर्टफोलियो, करोड़पति पोर्टफोलियो, प्रॉफिट मेकिंग पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको CA, IIM ग्रेजुएट, IIT के पढ़े हुए एल्यूमनस होना जरूरी है? आंसर इज बिग नो। आपको बिल्कुल भी बड़ी बड़ी पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के लिए, क्योंकि ऐसा राकेश झुंझुनवाला जी ने बोला है कि इफ मार्केट्स वर टू एग्जैक्टली रिएक्ट बेस्ड ऑन दी ग्लोबल नंबर्स, बेस्ड ऑन दी GDP नंबर्स, जो नंबर्स के बेसिस पे अगर मार्केट रिएक्ट करती होती तो इकोनॉमिस्ट दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी होते। क्या दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी इकोनॉमिस्ट हैं कोई IIM IIT ग्रेजुएट्स जस्ट बिकॉज दे आर इकोनॉमिस्ट और जस्ट बिकॉज दे आर IIT ग्रेजुएट्स और IIM ग्रेजुएट्स, क्या वो दुनिया के रिचेस्ट आदमी हैं? नो, रिचेस्ट पीपल आर बिजनेसमैन जो कि दिमाग लगाते हैं। जस्ट 3 सिंपल ट्रिक्स हैं, उन सिंपल ट्रिक्स को फॉलो करते हैं एंड दे अर्न बिग मनी। तो बेसिकली आपको होना क्या चाहिए? आपको बनिए की तरह सोचना है। बनिया क्या होता है, बनिया किस तरह सोचता है, उसको हम लोग समझेंगे जस्ट 3 स्टेप्स में। व्हाई बनियाज आर सुपर रिच वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। और बनिए की थिंकिंग रख के स्टॉक मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट करना है। बिल्कुल सिंपल तरीका, क्लास 10th पास वाला भी स्टॉक मार्केट में बंपर पैसे बना सकता है, प्रोवाइडेड ये 3 ट्रिक्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये 3 ट्रिक्स याद रखे तो। अब बनिया करता क्या है? आजकल आपको मालूम होना चाहिए, आपको ये क्लियर भी होगा, आजकल आलू के प्याज काफ़ी बढ़ रहे हैं। आज आलू, प्याज, इन सब के रेट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट एग्स के रेट्स भी बढ़ रहे हैं। तो ये सब रेट्स क्यों बढ़ रहे हैं और इससे जो बनिया है वो कैसे पैसे बना रहा है? पहली चीज़, स्टेप नंबर 1, बाय व्हेन सप्लाईज आर हाई एंड प्राइसेज आर लो। उन्होंने कब होल्ड किए? उन्होंने सारे के सारे प्याज कब खरीदे? जब प्राइसेज एकदम बॉटम आउट थे, नंबर 1। और इसके अलावा जब सप्लाईज एकदम चरम सीमा पर थी। सप्लाई मतलब जब आइटम मार्केट में खूब आ रहा था, लोग खरीद नहीं रहे थे और प्राइसेस लो थे, तब उन्होंने बाय किया। अब उसका सेकंड स्टेप क्या किया उन्होंने? सेकंड स्टेप क्या किया? उसको अपने पास रखा, होल्ड किया। और सेल कब किया? जब मार्केट में सप्लाई हो गई कम, डिमांड बढ़ गई ज़्यादा, क्योंकि सप्लाई कम होगी, डिमांड तो वही रहनी है। और बल्कि अगर सप्लाई कम होगी तो डिमांड और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। और जब डिमांड बढ़ेगी, मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं होगी, तो प्राइसेस छू जाएंगे ऊपर आसमान में। और उन्होंने उस माल को पहले ही सस्ते रेट पे खरीद रखा है, अब उसको बेचने का समय आ गया है। तो ये है बनिया बुद्धि, जो है स्टेप नंबर 2, जिससे कि वो पैसा बनाते हैं।
और ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए आपको आईआईएम में जाने की ज़रूरत नहीं है। आईआईएम में यही कॉम्प्लेक्स चीज़ें, मैंने भी मैनेजमेंट कर रखा है, यही कॉम्प्लेक्स चीज़ों को इंटीग्रल, कैलकुलस, डिफरेंशियल लगा लगा करके कॉम्प्लेक्स बना बना करके आपको समझाया जाता है। यही गणित डिमांड सप्लाई को चार्ट में समझाते हैं। इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ी डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या इस चीज़ को समझने के लिए आपको बड़ी डिग्री की ज़रूरत है? आई डोंट थिंक सो। लास्ट चीज जो स्टेप नंबर 3 है, जो कि अच्छा बनिया हमेशा करता है, वो कभी भी जो आइटम बाय करेगा वो कभी भी सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का बाय नहीं करेगा। उसका कारण क्या है? अगर वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का बाय करेगा तो जब वो स्टोर करेगा, जब वो अपने पास रखेगा, तो नंबर 1 उसको टेंशन रहेगी क्या वो चीज उसकी जब उसको सेल करना है तब तक वो ठीक रहेगी। क्या मतलब उसकी क्वालिटी ठीक रहेगी, उसका फंडामेंटल इनहेरेंट उसकी क्वालिटी ठीक रहेगी? नो, क्वेश्चनेबल है। तो इसलिए वो हमेशा अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट में ही इन्वेस्ट करता है, अच्छी क्वालिटी का ही माल खरीदता है, जिससे कि वो उसको अपने पास रख सके पेशेंटली। और जब मार्केट में सेलिंग की बारी आएगी तो अच्छी क्वालिटी के अच्छे प्राइस ही मिलेंगे। खराब क्वालिटी के स्टॉक के खराब प्राइस नहीं मिलेंगे, बल्कि वो आधी चीज तो वेस्ट हो जाएगी, गोडाउन में वेस्ट हो जाएगी, और जो बची होगी उसके भी अच्छे प्राइस नहीं मिलेंगे। तो हमेशा अच्छी क्वालिटी का माल खरीदता है, होल्ड करता है। जब मार्केट में डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, उसको बेच करके बम्पर मुनाफा कमाता है। तो ये थी भाई बनिया की स्ट्रैटेजी। अब मैं क्या करता हूं? मैं भी सिमिलर यही 3 स्टेप फॉलो करता हूं। जितना भी मैंने मैनेजमेंट कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखे हैं, डिग्रीज ले रखी हैं, सारी किसी काम की नहीं है। करना हमको काम बनिया वाला ही है। वॉट आई डू, आई ऑल्सो डू द वेरी सेम थिंग। आई बाय व्हेन द सप्लाई इज हाई। जब सप्लाई कब हाई होती है मार्केट में? जब लोग मार्केट में अपने स्टॉक को सेल कर रहे होते हैं। जब सेल करेंगे तभी तो मार्केट में सप्लाई ज्यादा होगी, और जब सप्लाई ज्यादा होगी, खरीदार कोई होगा नहीं, तो प्राइसेस एकदम बॉटम्ड आउट होंगे। जब कभी भी मार्केट में पूरी लालिमा छाई हो, जब मार्केट में पूरा भयंकर क्रैश चल रहा हो, वो ही समय है जब आपको बाय करना है, इन्वेस्ट करना है। इस लीग में दोस्तों मैं आपको याद दिलाता हूं, 23 मार्च 2020 निफ्टी 50 में लोअर सर्किट लगा था उस दिन। और आपको जानकर के हैरानी होगी, उस दिन मेरे कई सारे जीटीटी ऑर्डर्स जो कि मैंने सोचे भी नहीं थे, इनफैक्ट मुझे याद भी नहीं था, वो सारे के सारे जीटीटी ऑर्डर्स मेरे हिट हुए। तब जीटीटी ऑर्डर क्या होता है? ये एक एक्सक्लूसिव फीचर है ज़ेरोधा का। ज़ेरोधा में ये फीचर जिसमें कि आप एक स्टॉक में जो भी इमेजिनेबल प्राइस, अगर आपको लगता है मुथूट फाइनेंस आपको 300 रुपये पे खरीदना है, तो 300 रुपये आप प्राइस पे लगा करके उसको ऑर्डर डाल सकते हैं। जब कभी भी फ्यूचर में स्टॉक 300 रुपए पे जाएगा, बाई चांस गिरा तो वो ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। उस दिन मेरे इतने सारे जीटीटी ऑर्डर्स लगे दोस्तों, मुझे खुद याद नहीं, और मैं देख करके उस दिन थर्रा गया कि मेरे इतने सारे ऑर्डर्स लगे। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, उसी दिन द वेरी सेम डे 23 मार्च को जबरदस्त मार्केट ने बाउंस बैक दिखाया, और उसी दिन मेरा एटलीस्ट 5 to 6% पोर्टफोलियो अप हो गया। दैट वॉज द फर्स्ट डे व्हेन आई बॉट व्हेन द सप्लाई वॉज हाई। मार्केट लोअर सर्किट थी, इतना ज़्यादा माल सेल हो रहा था, प्राइसेस एकदम क्रैश कर रहे थे, एंड आई वॉज द वन हु वॉज बाइंग। अब बात आती है स्टेप नंबर 2। सेल कब करना है? सेल तब करना है जब मार्केट्स हाई पे हो, डिमांड एकदम हाई हो, लोग एकदम खरीद रहे हो, लोग एकदम मार्केट में यूफोरिया मच रहा हो कि स्टॉक मार्केट एकदम बूम कर रही है। वो समय है सेल करने का, प्रॉफिट को बुक करने का। अगर आपने वो स्टॉक ट्रेडिंग के लिए लिए हैं, अगर आपने वो स्टॉक शॉर्ट टर्म पोजीशन के लिए लिए हैं, तो वो है आइडियल समय जब आपको अपने पोर्टफोलियो से स्टॉक को निकालना है। दोस्तों ये जो पोर्टफोलियो आप मेरा देख रहे हैं, इसमें अभी स्टॉक बचे हैं 9। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है जब मैंने व्हेन आई स्टार्टेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ऐसा नहीं कि मैं अप्रैल के महीने में मैंने स्टार्ट किया, अप्रैल के महीने में जब मैंने ऑलरेडी सारे स्टॉक को बेच करके फिर से रीस्ट्रक्चर किया पोर्टफोलियो, मेरी होल्डिंग्स में करीब 20 से ज़्यादा के स्टॉक थे। 20 से ज़्यादा के स्टॉक थे जब मैंने अपने पोर्टफोलियो को रीस्ट्रक्चर किया इन दी मंथ ऑफ मार्च। लेकिन आज मेरे पास कितने स्टॉक हैं? सिर्फ 9 स्टॉक्स की होल्डिंग है। मतलब मैंने ऑलमोस्ट 12-13 स्टॉक्स को ऑलरेडी सेल कर दिया है। मतलब उनसे प्रॉफिट बुक करके अपने पास कैश को रखा हुआ है।
सो ये होता है मेरा स्टेप नंबर 2, आई सेल व्हेन द डिमांड इज हाई। जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होती है तब मैं मार्केट से पैसे को निकालता हूं। और स्टेप नंबर 3, हमेशा अच्छी क्वालिटी का ही प्याज खरीदो, अच्छी क्वालिटी का ही आलू खरीदो। जैसा कि बनिया करता है उसी प्रकार से आपको अच्छी क्वालिटी के ही स्टॉक्स खरीदने हैं, चाहे वो आईटी कंपनी में टीसीएस और इन्फोसिस हो, चाहे वो ऑयल एंड गैस में रिलायंस हो, चाहे पीएसयू बैंकिंग के सेक्टर में एसबीआई हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक में एचडीएफसी बैंक हो, चाहे वो टेलीकॉम सेक्टर में हो, चाहे वो ऑटो सेक्टर में हो। आपको उस सेक्टर के लीडर्स में इन्वेस्ट करने के लिए क्या आईआईएम की डिग्री की जरूरत है क्या? डू यू रिक्वायर एन आईआईएम डिग्री टू फाइंड आउट व्हिच इज द लीडर ऑफ दैट सेक्टर? अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आप आईआईएम की डिग्री ले सकते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। मेरे हिसाब से इवन अ क्लास 12th और मे बी क्लास 10th पास स्टूडेंट ऑल्सो कैन टेल यू, जिसको मार्केट में थोड़ी सी भी अगर रिसर्च करता है, अदरवाइज मेरे वीडियो को सुन भी लेगा कान से, तो उसको पता चल जाएगा कौन से उस सेक्टर के कौन से लीडर्स हैं। उनमें ही आपको बेट करना है अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक में और उनको होल्ड कर लेना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, मैं कुछ कॉस्ट कटिंग भी करता हूं। अब जैसे कि आपको मालूम है दोस्तों, मेरी वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होती है बाइंग और सेलिंग की, तो मैं कॉस्ट कटिंग करता हूं बाय यूजिंग डिस्काउंट ब्रोकर। अगर मैं कोई फुल सर्विस ब्रोकर ले लूँगा और मेरा काफ़ी ज़्यादा पैसा ब्रोकरेज में कट जाएगा, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ। मैं यूज़ करता हूँ डिस्काउंट ब्रोकर लाइक ज़ेरोधा। अब ज़ेरोधा में क्या होता है, आपके जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया उसके पैसे ही नहीं पड़ते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इन्वेस्ट करते चलें। अगर आप इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, मेरे हिसाब से डिस्काउंट ब्रोकर यू शुड बी लुकिंग फॉर, और अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करते रहो। ज़ेरोधा में अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खोला, यू आर एक्चुअली मिसिंग आउट अ लॉट ऑफ मनी, you are losing a lot of money in paying brokerage. तो immediately account खोले, link is there in the description. This will benefit you immensely in the long run. बस दोस्तों यही 3 स्टेप अगर आपने फॉलो करे, यही 3 सिंपल ट्रिक्स आपने यूज करी और कॉस्ट कटिंग के लिए आपने अगर डिस्काउंट ब्रोकर का यूज किया, तो आप लॉन्ग रन में बहुत अच्छा खासा पैसा बना पाएंगे और जस्ट 6 महीने में आपका पोर्टफोलियो 51% से भी ज्यादा ऊपर होगा। मैं तो सिर्फ अपना दिखा रहा हूं दोस्तों, मैं इतना अच्छा, हो सकता है कई सारे लोग हैं जिनका 70% भी हो, 80% भी हो सकता है कुछ लोगों का 20% भी हो, लेकिन मेरा मानना है दोस्तों, अगर आपने ये सिर्फ सिंपल 3 ट्रिक्स यूज करी, योर पोर्टफोलियो विल शाइन। ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करो दोस्तों। दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज पीपल जिनको लगता है मार्केट में पैसा बनाने के लिए बहुत कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, यही सिंपल 3 तरीके यूज करो, होल्ड करो, कॉस्ट कटिंग करो, इन्वेस्ट करो, सेव करो, कीप इन्वेस्टिंग, कीप सेविंग, योर मनी विल ग्रो मल्टीफोल्ड। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू, आई होप यू गॉट मोटिवेटेड। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।